हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। आज हम वीणा किताब कक्षा 3 का चौथा पाठ पढ़ने जा रहे हैं। पाठ क्रमांक 4 का नाम है बैया हमारी चिड़िया रानी। तो ये एक कविता है जिसमें बैया के बारे में बताया गया है। बैया एक चिड़िया है। बैया का घोंसला कभी आपने देखा है? कितना सुंदरता से, कितना कलाकृति करके वो अपना घोंसला बनाती है। तो बैया इतनी मेहनती पक्षी है कि वो इतना अपना घोंसला जो है वो इतना सुंदर तरीके से बनाती है कि देखने वाला भी चौंक जाए कि ये एक चिड़िया ने बनाया है, ऐसे लगता भी नहीं है। तो यहाँ पे हमें बैया के बारे में बताया गया है। कविता शुरू करते हैं। बैया हमारी चिड़िया रानी तिनके लाकर महल बनाती। अब बैया जो चिड़िया रानी है वो तिनका तिनका इकट्ठा करके अपने लिए एक महल बनाती है, यानी अपने लिए घर बनाती है। ऊंची डाली पर लटकाती खेतों से फिर दाना लाती, नदियों से भर लाती पानी। तो कभी आपने चिड़िया को घोंसला बनाते हुए देखा है? बैया पक्षी भी ऊंची डाली पर अपने घोंसले को लटकाती है और खेतों से फिर जब उसका घर बन जाता है तो खेतों से वो दाना लाती है, नदियों से पानी लाती है। तुझको दूर न जाने देंगे, दानों से आंगन भर देंगे। तो यहाँ पे कवियत्री महादेवी वर्मा कह रही हैं कि तुझको हम दूर कभी नहीं जाने देंगी, तो दानों से तुम्हारा घर हम भर देंगी और हौज से भर देंगे हम मीठा मीठा ठंडा पानी। तो हौज यानी कि एक कुआं, छोटा कुआं टाइप होता है, उससे हम तुम्हारे लिए मीठा मीठा पानी तुम्हारे घर में ही हम भर देंगी तुम्हारे लिए। फिर अंडे सेएंगी तू जब जब तुम अंडे सेओगी, यानी अंडों के ऊपर देखो पक्षी बैठते हैं, तब उस गर्माहट के द्वारा अंडों से उनके बच्चे निकलते हैं। तो निकलेंगे नन्हे बच्चे, तब अंडों को सेओगी तो तब नन्हे नन्हे बच्चे निकलेंगे उसमें से। हम आकर बारी बारी से कर लेंगे उनकी निगरानी। तो हम बारी बारी से उनकी रक्षा कर लेंगे, देखभाल कर लेंगे। फिर जब उनके पर निकलेंगे और जब उनके पंख निकलेंगे, उड़ जाएंगे बैया बनके, और वो बैया बनके उड़ जाएंगे। हम सब तेरे पास रहेंगे, तू मत रोना चिड़िया रानी, कि हम सब तुम्हारे ही पास रहेंगे, तुम कभी भी रोना मत। तो यहाँ पे हमारी कविता समाप्त होती है। आगे हम बढ़ते हैं प्रश्न उत्तर की ओर। प्रश्न उत्तर में पहला प्रश्न है, चित्र में क्या क्या दिखाई दे रहा है। तो यहाँ पे हमें चित्र दिखाई दे रहा है, देखिए। तो इसमें हमें क्या दिखाई दे रहा है? घोंसला दिखाई दे रहा है, शाखाएं दिखाई दे रही हैं पेड़ों की, पत्तियां दिखाई दे रही हैं, और घोंसले के अंदर एक छोटी सी चिड़िया है, बाहर भी एक चिड़िया हमें दिखाई दे रही है। तो प्रश्न संख्या 2 है, यह किस पक्षी का घोंसला है? तो यह बैया पक्षी का घोंसला है। प्रश्न संख्या 3 है, आपके अनुसार घोंसले में बैठी बैया क्या सोच रही होगी? तो मेरे विचार में तो घोंसले में बैठी बैया सोच रही होगी कि क्या मेरे बच्चे को यह घर पसंद आएगा या नहीं। प्रश्न संख्या 4 है, चिड़िया अपने घर बनाने के लिए तिनके कहाँ से लाती होगी? तो चिड़िया अपना घोंसला बनाने के लिए तिनके खेतों, खुले स्थानों या पेड़ों के आसपास से लाती होगी। प्रश्न संख्या 5 है, आपने किन किन पक्षियों के घोंसले देखे हैं? तो मैंने तो चिड़िया और कबूतर का घोंसला देखा है। आपने कौन से देखे हैं वो आप यहाँ पे लिख सकते हो। आगे है, सोच कर लिखिए। पहला प्रश्न है, बैया रानी अपना घर तिनकों से बनाती है। हम अपना घर बनाते समय किन किन वस्तुओं का उपयोग करते हैं? सोच कर लिखिए। तो हम अपना घर बनाते समय निम्नलिखित वस्तुओं का उपयोग करते हैं, जैसे ईंटें दीवार बनाने के लिए, सीमेंट ईंटों को जोड़ने के लिए, लकड़ी खिड़कियां और दरवाजे बनाने के लिए, कांच खिड़कियों में लगाने के लिए, टाइल्स फर्श और छत के लिए, पेंट घर को सुंदर बनाने के लिए। प्रश्न संख्या 2 है, पढ़िए, समझिए और रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। तो भैया के काम और आपके काम बताने हैं यहाँ पे। तो भैया के काम है घोंसला बनाना, हमारा काम है पढ़ाई करना। भैया का काम है तिनके इकट्ठा इकट्ठा करना, और हमारा काम है स्कूल के लिए तैयार होना। भैया का काम है अंडे देना, हमारा काम है होमवर्क करना। भैया का काम है अपने बच्चों की देखभाल करना, और आपका काम है खेलना और दोस्तों के साथ समय बिताना। आगे है शब्दों का खेल। तो नीचे दिए गए शब्दों को उलट कर लिखिए और नए शब्दों का आनंद लीजिए। तो नदी, दीन, खीरा, राखी, बस, सब,
नीरा रानी, दबा बाद, रीना नारी। तो यहाँ पे प्रश्न संख्या 2 है। नीचे लिखे विपरीत अर्थ वाले शब्दों का मिलान करना है। तो दूर, निकट, ऊंची, नीची, रोना, हंसना, ठंडा, गर्म। प्रश्न संख्या 3 है। नीचे दिए गए शब्दों में से तुक मिलने वाले शब्दों को ढूंढकर लिखना है। तो यहाँ पे देखो येलो पट्टी में आपको शब्द दिए हैं। रानी, पानी, लाती, बनाती, आकर, लाकर, कहेंगे, रहेंगे, जब, तब, तिनके, जिनके। आगे है प्रश्न संख्या 4। कविता को पढ़कर पंक्तियां पूरी करनी है हमें यहाँ पे। तो तिनके लाकर महल बनाती, ऊंची डाली पर लटकाती। आगे है तुझको दूर न जाने देंगे, दानों से आंगन भर देंगे। प्रश्न संख्या 5 है। जब एक हो तो वह तिनका कहलाता है, और अनेक हो तो तिनके नीचे दिए गए एक वचन के बहुवचन रूप लिखने हैं हमें यहाँ पे। तो एक वचन दिए रखे हैं, तो बहुवचन हम लिखेंगे तिनका, तिनकी, दाना, दाने, अंडा, अंडे, बच्चा, बच्चे। तो यहाँ पे हमारा पाठ और उसके प्रश्न उत्तर अच्छे से समझ में आए होंगे आपको। धन्यवाद।